ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। छठा और सातवां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। छठे और सातवें मंत्र में श्रुति माता ज्ञानी की दृष्टि का वर्णन करती है। ज्ञानी जब इस जगत को देखता है तो कैसे देखता है, प्रपंच के प्रति उसकी क्या प्रमा है, क्या बुद्धि है, क्या ज्ञान है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन है। पूरे जगत को वो अध्यस्त देखता है, आरोपित देखता है। जगत में उसकी सत्य बुद्धि खत्म हो गई है, बल्कि जगत नाम की वस्तु के अस्तित्व को वो मानने से साफ मना करता है। कहता है नेह नानास्ति किंचन, यहां नानात्व है ही नहीं। आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, भाष्यकार ने ये पंक्ति लिखी, बिल्कुल ये मोतियों जैसी पंक्ति है। आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति जो बुद्ध है, जग गया है, वो स्वप्न के सारे दृश्यों को आत्मवत देखता है।
मेरे अलावा है ही नहीं कुछ। मालूम पड़ता है अनेक है, विविध है, विविधता है, लेकिन मालूम पड़ने से वो चीज हो नहीं जाती। मालूम पड़ना प्रमाण नहीं है। भासमान होना वस्तु के अस्तित्व में प्रमाण नहीं है। भासमानता तो अनेक चीजों में है, लेकिन हम जानते हैं वो झूठी होती है। तारे जो है भासित होते हैं कि छोटे छोटे हैं, लेकिन है वो सूर्य से हजारों गुना बड़े। तो विचार प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है। उसकी छाया में रह के फिर हम देखें जगत को, तो ये दिखाई देता है। यहां पर कहते हैं कि उस आत्मा को बिना बिगाड़े, बिना फैलाए, जहां है जैसा है वैसा रहते हुए ही वो सब कुछ आत्मवत देखता है। जैसे हम सारे तरंगों को तरंग रहते हुए ही पानी है ये देखते हैं। तरंगों को पहले खत्म करेंगे फिर देखेंगे पानी है, ऐसा नहीं होता। सारे आभूषणों में सोना देखते हैं तो ये नहीं कि सारे आभूषणों को पहले गलाएंगे, मेल्ट करेंगे, फिर हमको सोना दिखाई देगा। यदि कोई ऐसा करता है या चाहता है, मतलब अभी वो बाल है, उसको एक्चुअल में गला के सोना दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, होशियार है, वो नाम रूप आकार डिजाइन देखते हुए ही वो सुवर्ण है। कुछ परिवर्तन नहीं करना। कार्यकरण संघात में यदि हम अपने को देख लेते हैं तो कार्यकरण संघात को तोड़ते नहीं है। जब वेदांत में ये कहा जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, या ज्ञानी कहता है मैं शरीर नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर को पहले मार डालता है, उसके बाद फिर आत्म तत्व शेष रह जाता है, और फिर वो कहता है मैं आत्मा हूं। शरीर जस का तस रहते हुए उसकी उसमें मिथ्या बुद्धि हो जाती है, तो कुछ बदल नहीं करना है। ये वेदांत का बड़ा सिद्धांत है। और बदल आप कर भी नहीं सकते, आत्मा को क्या फैलाएंगे? तो सर्वाणी भूतानी आत्मानम अनुपश्यति, तो बोले पहले सारे भूत को खत्म करो, फिर हम देखेंगे उसमें आत्मा है कि नहीं। सारे घट को तोड़ो, फिर देखेंगे हम मिट्टी है। घट घट रहते हुए ही मृत्तिका है, ये विद्वान का ज्ञान है। इसलिए यहाँ अनुपश्यति लिखा है। अनुपश्यति मतलब जानाति। अब जैसे हमने पीछे ये विषय उठाया था कि वस्तु मिथ्या होते हुए भी हमको मिथ्या नहीं जान पड़ रही। घट मिथ्या होते हुए भी घट में मिथ्या बुद्धि नहीं हो रही है। मिथ्या क्यों है घट? क्योंकि घट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो द्रव्य नहीं है कि मिट्टी से अलग उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो। पूरी तरह मृत्तिका पर आश्रित है, तो इट हैज गॉट नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इल्यूजरी एग्जिस्टेंस है। लेकिन चूंकि उसमें व्यवहार हो रहा है, तो उसमें सत्य बुद्धि बन जाती है। सत्य बुद्धि बनी नहीं कि फिर महत्व बुद्धि डेफिनेटली आएगी।
जिसको आप सत्य मानते हो, जिससे आप व्यवहार करते हो, धीरे धीरे वो वस्तु, व्यक्ति सच्ची लगने लगती है। उसको कोई कहे अरे तो मिथ्या है, झूठा है, वो स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे हमने कल बताया था परसों कि व्यवहार के दबाव में सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। हमको जो लगता है वही हम मान लेते हैं। अब लाख कोई कहे कि घट नहीं है, घट, अरे बोले हमको अनाज उसमें भरना है, पानी भरना है, कैसे आप कह रहे हो घट नहीं है? तो उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। अब यह साधना ये है कि जगत में जो नाम रूप है, जिनसे व्यवहार हो रहा है, एक बात ध्यान रखिए, व्यवहार हमेशा उपाधियों से ही होता है। आत्मा अव्यवहार्यम है। व्यवहार नाम रूप आकार गुण दोष वस्तु उसी से होता है, भले ही वो मिथ्या हो। तो अब यदि हमको परम सत्य को ही देखना है तो पहली सीढ़ी तो यह है कि व्यवहार की न्यूनता हो, व्यवहार जितना कम हो। इसलिए त्यागे नहीं के संकेत किया था। वस्तु का थोड़ा त्याग होना चाहिए। देखो दो चीज होती है, एक है त्याग और एक है वैराग्य। पहली स्टेप है त्याग। त्याग में ये स्थिति है कि वस्तु में सत्य बुद्धि है और उसमें रस भी है, लेकिन अब हमको उससे निकलना है बाहर। तो बोले आप उससे थोड़ी दूरी बना लीजिए, थोड़ी दूरी, थोड़ा कम कीजिए। दिन में यदि 5 कप कॉफी पीते हैं तो बोले 2 कप पीजिए। हाँ, टीवी 4 घंटे देखते हैं तो 1 घंटा देखिए, न्यूनता। अभी उसमें रस बुद्धि है, महत्व बुद्धि है। पहला कार्य तो बोले त्याग। और वैराग्य मतलब क्या? जहां पर रस बुद्धि ही समाप्त हो गई, सुख बुद्धि ही खत्म हो गई। तो जितना इतना हम न्यून करेंगे, धीरे धीरे उसकी निस्सारता समझ में आएगी कि अरे इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में आया। थोड़ा ऊंचा हम देखें, उसी उसी चीज को सामने रख के हम चाहे कि उसमें विरक्ति आ जाएगी, नहीं होगा। तो कहा कि परम, थोड़ी ऊंची चीज को देखें तो नीची चीज हट जाएगी। तो व्यवहार को यदि कम करें तो फिर व्यवहार धीरे धीरे, व्यवहारिक चीजें मिथ्या है ये भी समझ में आ सकती है। बाली को जब भगवान ने मारा ना, तो कहते हैं बाली को पेड़ के पीछे से मारा। बाली सुग्रीव की कथा आप जानते हैं। पेड़ के पीछे से क्यों मारा हम? तो ऐसा कहते हैं कि बाली के सामने जो भी आता था, आधी शक्ति उसकी चली जाती थी, बाली में चली जाती थी, तो कमजोर हो जाता था ये। तो भगवान ने कहा इसके सामने नहीं, हम पीछे से मारेंगे। ये जो बाली है विषय का प्रतीक है। विषय के सामने रह के हम शुरुआत में थी उसको मारना चाहेंगे तो होगा नहीं। वो विषय हमारी शक्ति खींच लेता है। इसलिए थोड़ा हम ओट में चले जाए ना, थोड़ा पीछे चले जाए, यही पेड़ के पीछे जाना है। रामायण के हर कथा में आपको कोई ना कोई दार्शनिक बिंदु मिल जाएगा, तात्विक विचार मिलेगा। तो विषयासक्ति, व्यवहार आसक्ति कम करना है तो पहले
और फिर एकांत, इसलिए कहते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता। थोड़ा संसार से, विषयों से दूरी बनाए और फिर विचार करें, फिर श्रवण इत्यादि करें। निवृत्ति लेके जब श्रवण इत्यादि होता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। इसका छोटा सा अनुभव आप लोगों को शिविर में होता होगा। कैंप में थोड़ा हम निवृत्त होते हैं, सांसारिक प्रापंचिक कामों से निवृत्त होते हैं। उस समय जो ग्रहण होता है, श्रवण का स्तर ऊंचा होता है, ग्रहण का मात्रा अच्छी होती है। तो यहां पर कहते हैं यदि इस श्लोक को जीना है, इस मंत्र को, तो वैराग्य बढ़ाना पड़ेगा। त्याग के बाद वैराग्य आता है, जहां रस बुद्धि खत्म हो गई, और तब फिर आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, ये संभव है। और उसके लिए शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। शरीर इत्यादि मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है, ये निष्ठा बनानी पड़ेगी। वृत्तियां मालूम पड़ रही है, ये आत्मा ही वृत्ति के रूप में भासमान है। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं आत्मा पर विवर्त है सारी वृत्तियां, और ये वृत्तियां ही फिर इंद्रियों के द्वारा व्यक्त हो रही है। तो वृत्ति भी प्रातीतिक है, तो इंद्रिया भी प्रातीतिक है। वृत्ति मतलब आप समझ लीजिए मन, और मन जहां से व्यक्त होता है वो है इंद्रिया। मन का ही बाह्य रूप इंद्रियां है। गीता में तो मन को छठी इंद्रिय बोल दिया, मनष्ठान इंद्रियाणि। दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये इंद्रियों को आप मन से अलग नहीं कर सकते। देखो, जब आप किसी इंद्रिय का व्यवहार नहीं करते हैं तो वो इंद्रिय कहाँ रहती है, विचार कीजिए। जब आप बोल नहीं रहे हैं तो वागेंद्रिय कहाँ है? जब कर्णेंद्रिय, आप सुन नहीं रहे हैं तो कर्णेंद्रिय कहाँ है? तो कहा कि वो मन से अभिन्न होकर रहती है, मानो कि मन में समा जाती है। और जहां आपको देखना है, सुनना है, तो वही मन फिर इंद्रियों से, इंद्रिया एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो मन विवर्त है तो इंद्रिया भी विवर्त है, तो शरीर भी विवर्त है। विवर्त मतलब आध्यासिक है, प्रातीतिक है। लेकिन कल जैसे हमने बताया था, प्रातीतिक होते हुए भी व्यवहारिक होने के कारण वो एकदम आकाश की नीलिमा की तरह एकदम झूठी नहीं मालूम पड़ती, या मृग मरीचिका के समान एकदम अरे ये तो मिथ्या है झट से हम नहीं कह पाते हैं, क्योंकि व्यवहार हो रहा है। अब ये जो विचार यहां दिया कि उसके लिए आत्मा ही एक मेव वस्तु रह गई है, सारा प्रपंच तो कहने के लिए है। तो सारे भूतों में वो उसी तत्व को देखता है। अच्छा, ये जो मंत्र आया है छठा सातवां, बिल्कुल ऐसे ही मंत्र गीता में भी आए, जस्ट आपको जानकारी के लिए बता दें। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, बिल्कुल गीता का है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, छठे अध्याय में है। कैवल्य उपनिषद में भी बिल्कुल यही शब्द है, यही भाव है। तो उपनिषद, गीता इस दर्शन के बारे में एक मत है, सदुर एक वाक्यता है। अब सातवें मंत्र में देखते हैं। सातवें मंत्र में भी भाष्यकार ये लिखते हैं, इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह। बोले जो अर्थ अभी हमने देखा वही अर्थ इस मंत्र में भी है।
इसके ऊपर टिप्पणीकार लिखते हैं कि अत्र अपि आलस्य अभावात् इति उक्तम अनुसंधेयम। बोले यहां पर भी श्रुति बता रही है, मतलब श्रुति दिखा रही है कि हमको आलस्य नहीं है। एक बार हमने बता दिया अब आप जानो ऐसा नहीं, चलो आपको नहीं समझा फिर बताते। जैसे भाष्यकार ने पीछे कहा था कि मंत्राणाम जामाता नास्ति, वही बात यहाँ श्रुति फिर से। और शास्त्रों में ये आता है, एक पद्धत है पुनरावृत्ति। विचार वही होगा, शब्द अलग होंगे। अब कोई कहेगा ये तो पिष्ट पेषण है, संस्कृत में एक शब्द है पिष्ट पेषण, पीसे हुए को पीसना, चूरा हुआ है उसको फिर चूरा करना है। बोले नया तो कुछ है नहीं, नया चिंतन या विचार नहीं है, लेकिन आपका मन अभी नया है, अलग है। हो सकता है उस समय बुद्धि मंद रही होगी, अभी आज बुद्धि तेज होगी, तो उस समय यदि मिस किया तो इस समय आप पकड़ सकते हो। इसलिए अभ्यास या पुनरावृत्ति की बहुत आवश्यकता है। सब लोग कहते भी फिर से बताइए, जिस समय बताया गया था उस समय हाँ स्विच ऑफ थे हम, बुद्धि को स्विच ऑफ किया हुआ था। तो यहां पर कहते हैं इमम एव अर्थ यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। तो बोले यस्मिन, यस्मिन का अर्थ किया है जिस काल में, जिस काल में, ये जिस भी समय में ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? आत्मा के अलावा कुछ न दिखे। ऐसा जब भी होवे तो क्या परिणाम होगा? शोक मोह निवृत्त हो जाएगा। पीछे लिखा था घृणा की निवृत्ति होगी। तो यहां लिखते हैं यस्मिन के दो अर्थ की है। यस्मिन काले, यस्मिन का अर्थ जिस समय भी ये दृष्टि पक जाएगी, दृष्टि स्थिर हो जाएगी, बोले तब शोक मोह खत्म। यहाँ टिप्पणीकार बहुत सुंदर लिखते हैं, बोले यस्मिन शब्द से ये दिखाया जा रहा है कि अति गहनस्य तत्वस्य झटिति एव बुद्धि आरोह अभावम अभिप्रेत। यस्मिन शब्द का अभिप्राय क्या है? तो बोले ये जिस भी काल में, मतलब क्या? मतलब झटिति, जल्दी ये तुरंत पकड़ में आएगा ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी का शब्द है ना झट से, ऐसे संस्कृत का भी शब्द है झटिति। ये दृष्टि एक दिन में बन जाएगी, बोले ये आप अपेक्षा मत कीजिए। अति गहनस्य, अति गहन होने के कारण समय लगता है। थोड़ा थोड़ा इंच बाय इंच, है ना। मराठी में कहते थेंबे थेंबे तड़े साचे, एक बूंद बूंद से गड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से। ऐसे ही यहां पर थोड़ा 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 समझ में आता है और फिर वो दृष्टि पक जाती। तो यस्मिन, जिस भी समय में ऐसा हो। हाँ, जो उत्तम अधिकारी है वो तो तुरंत उसको श्रवण काल में ही उसकी निष्ठा बन जाती है, फिर कभी भूलता नहीं। लेकिन जो मध्यम मंद है तो लोग फिर मनन करो, ध्यान करो। तो लिखते हैं यस्मिन काले, जब जिस समय ये दृष्टि बन गई, स्थिर हो गया ज्ञान। जैसे गीता में कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। बोले अनेक अनेक विचार चिंतन श्रवण सब करते करते जब बुद्धि निश्चल हो जाती है, तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसके बाद ही स्थित प्रज्ञ का वर्णन आता है। तो श्रुति विप्रतिपन्ना थे, विविध प्रकार के मंत्र है, श्लोक है, कोई विरोधी है,
उन सबको खूब उसका आलोडन विलोडन करके, आलोचन करके फिर जाके बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर होती है। उसको फिर कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो यहां पर भी वही कहते हैं। इसके लिए हो सकता है 2-4 वर्ष लगे, 2-4 जन्म लगे, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। गीता में तो लिखते हैं अनेक जन्म के बाद ये होता है। अब ये इंडिविजुअल पर है। तो यस्मिन काले, जिस समय ये हो जाता है तो वो क्या देखता है कि बोले अनेकता नहीं है। अच्छा, दूसरा अर्थ ये यस्मिन का किया, यथोक्त आत्मनि, जिसमें सारे भूतों को देखता है। तो जिसमें का क्या अर्थ हुआ? तो पहला तो अर्थ हुआ जिस काल में, फिर दूसरा अर्थ किया जिस आत्मा में, जिस आत्मा में सारे भूत स्थित है उस आत्मा को देखता है। तो यथोक्त आत्मनि, यथा उक्त आत्मनि, जिस आत्मा के बारे में वर्णन पहले किया उस आत्मा में वो सारे भूतों को देखता है। तो यस्मिन का दूसरा अर्थ हुआ आत्मा में। सप्तमी विभक्ति है, यस्मिन, तस्मिन, अस्मिन, जिसमें। अस्मिन मतलब मुझ में, तस्मिन मतलब उसमें, यस्मिन मतलब जिसमें, जिसमें मतलब किसमें? आत्मा में। तो जिस आत्मा में वो क्या देखता है? सा सर्वाणि भूतानि। और सर्वाणि भूतानि का अर्थ वही कर रहे हैं भाष्यकार जो पीछे किया है, इसलिए नवीन भाष्य नहीं लिखते। सर्वाणि भूतानि का अर्थ आपको मालूम होगा, याद होगा, अव्यक्त से लेकर स्थावर तक जितना ये प्रपंच है वो सब भूत है। तो बोले उसके लिए ये सारे भूत कहाँ हैं? आत्मा में। अच्छा, बोलिए ऐसा कैसे ये समझ पाता है? ये उसकी दृष्टि बनी कैसे? तो लिखते हैं परमार्थ आत्मदर्शनात्। परमार्थ आत्मदर्शन, परम अर्थ का दर्शन करने से। देखो, अर्थ का अर्थ होता है वस्तु, ध्यान से समझिएगा। अर्थ मतलब वस्तु। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत वस्तु की इच्छा है, वस्तु की चाह है, तो उसको कहते हैं अर्थार्थी, अर्थ की अर्थी। एक अर्थ का अर्थ है इच्छा और एक अर्थ का अर्थ है वस्तु, तो दोनों को मिला लिया तो अर्थार्थी। जैसे विद्यार्थी, तो विद्या को चाहने वाला, और अर्थार्थी का अर्थ हुआ अर्थ को चाहने वाला। अर्थ मतलब वस्तु। तो यहां लिखते हैं परमार्थ, ये शब्द खूब आता है। परमार्थ मतलब परम वस्तु, जिससे बड़ी कोई वस्तु नहीं। ओ, बोले ये कौन सी वस्तु है? तो बोले आत्म तत्व, परम अर्थ, आत्मदर्शनात्, परमार्थ दर्शनात् जैसे हम बोलते हैं। तो परम वस्तु को देख लिया उसने। परम वस्तु है क्या? तो बोले आत्मदर्शन, आत्म तत्व। तो परमार्थ दर्शन मतलब आत्मदर्शन। इस परमार्थ दर्शन के कारण क्या हुआ? भाष्य में देखिए, परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मा एव अभूत। श्रुति में क्या शब्द है? सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। इस परम वस्तु को जानने के बाद उसके लिए आत्मा ही रह गया, अब कुछ बचा नहीं। तो बचा नहीं मतलब उसको क्या पेड़ पौधे वनस्पति मनुष्य दिखते नहीं है क्या? सब दिखते हैं, सब मालूम पड़ते हैं, लेकिन किसी में भी उसकी सत्य बुद्धि होती नहीं, महत्व बुद्धि होती नहीं। सब में रहते हुए भी वो एक देखता है। तो उसके लिए आत्मा एवं अभूत की क्या शब्द है? आत्मा ही हो गया सब, समस्त प्रपंच। ओ,
भाष्यकार लिखते हैं आत्मा एवं भूत आत्मा एवं संवृत्त, मानो कि जिधर देखो उधर अहम अहम, आत्मा ही आत्मा है। संवृत्त मतलब इसे घिरा हुआ चारों ओर। मतलब ये नहीं कि कहीं तो आत्मदर्शन कर रहा है, कहीं जगत दर्शन कर रहा है, मतलब एक साथ सब में। जैसे सारे आभूषणों में स्वर्णकार स्वर्ण बुद्धि ही रखता है, चाहे वो सोने की बनी हुई जो वस्तुएं छोटी हो बड़ी हो, बोले सब चीज स्वर्णमय है। बस द्वितीयता का हाँ बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं, अद्वितीयता का दर्शन जैसे करता है। स्वर्ण अद्वितीय, उसके अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं। ऐसे यहाँ पर यह जो व्यक्ति है तो बोले आत्मा एवं संवृत्त परमार्थ वस्तु। बोले कौन है ये? तो भाष्यकार ने लिखा है, श्रुति ने लिखा है विजानतः। पहली पंक्ति का आखिरी शब्द क्या है? विजानतः। किसके लिए ये सब कुछ आत्मा ही हो गया? तो बोले विजानतः। विजानतः मतलब जानने वाला। जानने वाला मतलब कौन सी चीज को जानने वाला? आत्मा को जान। विजानतः मतलब अब जिसने विचार किया और अविचार को हटाया, अविद्या को हटाया, वो अब इसके लिए शब्द ज्ञानी है, आत्मज्ञानी बोल दीजिए, जो भी शब्द हो, विजानतः। तो ऐसे पहली पंक्ति में तो उसकी दृष्टि बता दी। अब बोले ऐसी दृष्टि जिसको मिल गई उसको क्या मिलता है? हाँ बोले ये जरा बताइए आप। फलश्रुति क्या है, परिणाम क्या है? जगत यदि विवर्त भास रहा है, देखो दो कहने के दो तरीके हैं। सब कुछ विवर्त है ये कहिए, या सब कुछ आत्मा ही है ये कहिए। जैसे कहिए सारी तरंगे मिथ्या है ऐसा बोलिए, और इसी को पॉजिटिवली बोलना है तो क्या? जल ही जल है। इसलिए वाक्य क्या आता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले उस सत्य जो तत्व है उसको पकड़िए, तब ये जगत मिथ्या दिखाई देगा, उल्टा नहीं होगा। तो दो तरीके हो गए। पॉजिटिव कहना है तो बोले ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, बस। अब दूसरे की नाम लेने की जरूरत नहीं। मिट्टी ही है ना, मिट्टी है और फिर उसमें घट अध्यस्त है, आरोपित है और मिथ्या, ये सब बोलने की क्या आवश्यकता? तो या तो ये बोलिए, या फिर चलिए जगत को आकर्षक लग रहा है, मोहक लग रहा है, तो बार बार ये ज्ञान दृष्टि जगाइए, बोले ये प्रतीति। इसमें ज्यादा अटकने में नुकसान है। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले ये जगत ही आपको बता देगा कि मैं ज्यादा दिल लगाने लायक नहीं हूं। गुरुदेव भी कहते थे कस के इससे प्रेम करके देखिए, वो जगत ही बता देगा नो नो नो, यू आर डायलिंग रॉन्ग नंबर। इसका उपयोग खूब करना चाहिए। जगत इज ए गुड प्लेटफॉर्म, साधना के लिए बढ़िया है। सब चीज का काम उपयोग है। प्रकृति का एक अपनी भूमिका है, संबंधों की अपनी भूमिका है, धन पद सबका अपना अपना स्थान है। लेकिन वही ठोस सत्य है, बोले ये यदि कर दिया तो हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो उपयोग बुद्धि उसमें हो, उपभोग बुद्धि ना हो। हाँ, हम लोग भोगी बुद्धि से देखते हैं, भोग बुद्धि से। इसलिए परसों हमने बताया था भोग्य भोक्ता का संबंध बना लेते हैं। बोले नहीं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। गीता में भगवान कहते हैं, बोले जगत का स्वभाव अनित्य असुख है,
इसलिए इसका उपयोग तो करो, लेकिन भजन मेरा करो। भजन मतलब सेवा मेरी करो, प्रेम मेरे से करो। ये जो विजानतः है, जो ज्ञानी है, वो ये कर चुका है। तो अब ऐसे ही उसकी दृष्टि होने पर परिणाम क्या मिला? तो दूसरी पंक्ति में परिणाम है, तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। बोले जैसे एक अद्वितीय को देख लेता है, उसमें उसकी निष्ठा हो गई। देखो, एक होता है ज्ञान और एक होता है निष्ठा। ज्ञान में क्या है, बुद्धि से समझ में तो आ जाता है, संशय भी नहीं रहता, क्योंकि युक्ति तर्क श्रुति का आधार लेके उसने खूब चिंतन किया, तो अब शंका तो नहीं रही। लेकिन वो प्रमा जो है, वो उसमें स्थिरता नहीं होती। उसको कहते हैं निष्ठा, जिसमें स्थिर हो गई वो वृत्ति, मतलब ब्रह्म ज्ञान, वो प्रमा, उसको बोलेंगे निष्ठा। निष्ठा के लिए समय लगता है, स्थिति होने के लिए, दृढ़ता प्राप्त कर। कोई संगीतकार है, कोई चित्रकार है, कोई खिलाड़ी है, उसको भी देखिए एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है कि नहीं? एक खेल में खेल लिया वो अच्छा, उससे वो एस्टेब्लिश नहीं होता। ही हैज टू प्रूव दैट ही इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, तब फिर कहते हैं ही इज एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, स्थिर हो गया, अब गलती नहीं करेगा। तो यहां पर भी ये विषय तो अति गहन है। शूरस्य धारा ऐसा लिखा है, तलवार की धार पे धावनो है। तो गूढ़ होने के कारण निष्ठा एकदम नहीं बन पाती, लेकिन अब जिसकी बन गई, स्थिर हो गया, तो बोले उसके जीवन में क्या आता है। इसलिए यहां लिखते हैं तस्मिन काले, अगला शब्द देखिए, विजानन तत्र। देखो, तत्र शब्द श्रुति का है, तत्र को मोह कशोक। तो तत्र मतलब क्या? तत्र मतलब तस्मिन काले, उस समय जब उसकी निष्ठा बन गई। पहले पंक्ति में क्या आया था, यस्मिन, जिस काल में। और अब कहते हैं उसने साधना की, और जब उसकी साधना पक गई, तत्र, तब, तस्मिन काले। अब परिणाम की बात है। बोले मिला क्या? बोले द गेन। तो बोले तत्र तस्मिन काले, तत्र आत्मनि। यहां पर भी फिर दो अर्थ कर दिए तत्र के, उस काल में और उस आत्मा में। शब्द देखिए भाष्य के, तत्र के ऊपर भाष्य क्या है, तस्मिन काले, और लिखा है तत्र आत्मनि। उस समय में या उस आत्मा में उसको शोक और मोह कहा। मतलब आत्मज्ञान की स्थिति में शोक मोह का, और दूसरा अर्थ है आत्मा में शोक मोह का। तो क्या सुंदर है, शोक मोह का पूरी तरह अभाव वो देखता है। कौन? विजानतः, जो जानने वाला है। मतलब अजानतः शोक मोह उसमें है। अब यहाँ पे शोक मोह के ऊपर भाष्य करते हैं। बोले उसमें शोक मोह क्यों चला जाता है, इसका कारण क्या है? तो बोले आप ये जरा पहले पकड़ लीजिए कि शोक का कारण क्या है। यदि शोक और मोह का कारण यदि चला गया, तो कार्य खत्म होगा। कारण को यदि निवृत्त कर दिया जाए तो कार्य नहीं होगा। तो शोक मोह तो कार्य है, ये आए कहां से? आप यदि उसको हटा दें तो ये खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पे भाष्यकार जोड़ते हैं। बोले ये शोक मोह जो है ना, इसका कारण क्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं, शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवती।
देखो भाष्यकार ने लिखा कि शोक मोह का कारण है काम और कर्म, और काम और कर्म का बीज है अज्ञान। अब ये तीन शब्दों का प्रयोग भाष्यकार खूब करते हैं, अविद्या, काम, कर्म, और उसका फल फिर शोक। तो बीज क्या है? अविद्या। अब चूंकि ये जो विजानता है, ज्ञानी है, इसने बीज को ही जला दिया, तो बीज जल गया तो फिर पेड़ की कोई संभावना ही नहीं है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए वेदांत किसको जला देता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में कर्म का जो बीज है वही खत्म हो जाता है, तो शोक के लिए कोई जगह नहीं रहती। अब देखिए यहां थोड़ा ठहर के विचार करते हैं। आज हम को दुख का अनुभव हो रहा है, तो बोले ये दुख कहां से आ रहा है, इसका जरा विश्लेषण कीजिए। तो प्राय किसी सामान्य व्यक्ति से आप पूछे कि दुख का क्या कारण है, तो एकदम ऊपरी ऊपरी जो कारण है वो है परिस्थिति। बोले क्या बताएं, हमारी परिस्थिति अभी ठीक नहीं, परिस्थिति के मारे। हाँ, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, गरीबी, अब ये एक अवस्था है, ये एक परिस्थिति। कोई कहेगा कि हमारे नाते रिश्ते वाले ठीक नहीं है, इस कारण से बड़ी परेशानी है, ये भी एक परिस्थिति है। संबंध, हाँ, संबंध इज ऑल्सो एक्सपीरियंस ए सिचुएशन। घर की सिचुएशन बड़ी टेंस है, घर में क्या है, टेंशन है, अभी परिस्थिति है। कई बार आपको बताया ना, घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, टी सेट है, लेकिन हमेशा अपसेट है सब। तो परिस्थिति के कारण दुख है, ये पहला निर्णय लोगों का है, इसको कहते परिस्थितिवाद। बोले एक घर ठीक नहीं है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर ठीक नहीं है, खिड़की के कारण दुख है, दरवाजे के कारण दुख है। कोई कहेगा ग्रह नक्षत्र के कारण दुख है, साढ़े साथी, परिस्थिति अभी गंभीर है, साढ़े साथी चल रही। तो पहला जो एकदम स्थूल कारण दिखता है वो है परिस्थिति। अच्छा, यदि परिस्थिति को ही आप मानोगे कारण, तो फिर निवारण क्या करोगे, उपचार क्या करोगे? तो परिस्थिति को बदलते हैं भाई। पूरा प्रयत्न वो करेगा, गरीबी है तो धन कमाने का प्रयत्न करेगा, शिक्षा का अभाव के कारण दुख है तो शिक्षा लेने का प्रयत्न करेगा, जानने का प्रयत्न करेगा। मतलब जानने से ही मिलेगा सुख, अज्ञान में तो कुछ नहीं होगा। तो उस जो पर्टिकुलर फील्ड है उसका वो ज्ञान प्राप्त करेगा। संबंधों के कारण उसको लग रहा है कि परेशानी है, तो संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करेगा, है ना, ये होगा। और यही होता है। लेकिन वेदांत तो थोड़ा और गहरे विचार करता है। बोले परिस्थिति के कारण आपको शोक है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां कहां से आई, उसका बीज क्या है, कारण क्या है, इसका पिता कौन है? तो परिस्थिति का पिता है कर्म। ध्यान से सुनिएगा, ये परिस्थिति के निर्माता हमारे ही, हाँ, बढ़िया वाले कर्म है। हमने ही कुछ किया है, उसके कारण से ये ऐसा ऐसा बना है। बोले नहीं नहीं महाराज, उसके कारण है, उसके कारण है, ये सब ऊपरी कारण है। एक्चुअल में अपने ही कर्म हमको फल के रूप में मिलते हैं। फल मतलब परिस्थिति। कहते ना हमने ही कुछ किया होगा, लोग एकदम बोलते हैं, मालूम नहीं कौन सा पाप किया है कि ये परिस्थिति आ गई, तुरंत निकलता है मुझे। भोग रहे हैं लोग, थोड़ी नाराज होके बोलते हैं। तो कर्म परिस्थिति का कारण। तो बोले अब यदि परिस्थिति सुधारना है तो कर्म को सुधारो, ये।
और होता है जीवन में, कर्म यदि ठीक हो गए, कर्म की क्वालिटी अपने सुधार दी तो परिस्थिति सुधर जाती है। वाल्मीकि जी ने अपने कर्म को बदल दिया, लूटना, पीटना, छीनना वो सब छोड़ दिया, परिस्थिति बदल गई, महर्षि बन गए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अपिसु दुराचार भजते माम अनन्यभाव साधुरेव समन्तव्य। कोई सुदुराचारी व्यक्ति भी कर्म को बदले तो साधु बन सकता है। सुदुराचारी, दुराचार करने में जो बड़ा एक्सपर्ट, उसको तो सुदुराचारी, बहुत ही सुंदर ढंग से जो दुराचार करता है वो भी साधु बन सकता है यदि उसने अपनी रहनी को बदला तो पहला है परिस्थितिवाद, दूसरा है कर्मवाद। बोले कर्म का बाप कौन है, कर्म का पिता कौन है? तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं काम, काम कर्म है ना, कर्म के पहले आया काम, काम मतलब इच्छाएं। तरह तरह के कर्म हो रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरह के कर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं कारण के रूप में पकड़ में आती है। ओ, तो आपको यदि कर्म को हैंडल करना है तो किसको हैंडल करना पड़ेगा? इच्छा को। कर्म सुधारने तो इच्छा को सुधारिए, सदिच्छा जागृत कीजिए। तो सदिच्छा से सत्कर्म, सत्कर्म से सत परिस्थिति, और परिस्थिति अच्छे होने पर शोक निवृत्ति। ध्यान से सुनना, ये देखो क्रम है इसमें। हर लेवल पे आप प्रयत्न कर सकते हैं। परिस्थिति बदलीजिए, प्रयत्न कीजिए, कर्म की क्वालिटी चेंज कीजिए, इच्छा की संख्या भी कम कीजिए और इच्छा की क्वालिटी भी सुधारिए। यदि शोक निवृत्ति चाहिए तो अच्छा, बोले अब ये इच्छाएं कहां से आती है? तो इच्छाओं का बीज है अविद्या, अज्ञान। देखो इतना कोई चिंतन करता नहीं है, ऊपर ऊपर का कर्म ठीक करने की बात सब लोग समझते हैं, परिस्थिति ठीक करने की बात समझते हैं, लेकिन इन सबके मूल में यह अज्ञान बैठा है, ये तो बात पकड़ में आती नहीं। देखो इच्छाएं क्यों आती है, कब आती है? जब व्यक्ति स्वयं अतृप्त है, अभाव की अनुभूति करता है। बोले अभी आनंद यहां नहीं है, ये करने से आनंद मिलेगा, वो करने से आनंद मिलेगा, वहां जाने से आनंद मिलेगा। तो हजारों तरह की इच्छाएं आती है। बोले इस इच्छा को पूर्ण करने से शोक निवृत्ति होगी। लेकिन जिसने वेदांत सुना, आत्मज्ञान को प्राप्त किया, वो ये देखता है कि आत्मा में आनंद का अभाव है ही नहीं। आत्मा तो आनंद सागर है। अरे बोले तो मैं विचार न करने के कारण आनंद को नहीं देख पा रहा था, अब घर में ही यदि सब मिल गया तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो उसने क्या किया? अविद्या को जला दिया। ये जो बीज है, इच्छा का बीज, वही खत्म हो गया। तो इस कारण से उसके जीवन में शोक निवृत्ति। तो अविद्या, काम, कर्म, परिस्थिति, शोक। शोक के पिता परिस्थिति, परिस्थिति के पिता कर्म, कर्म के पिता इच्छा, और इच्छा कहां से आई? बोले आत्मा के स्वरूप को न जानना। इसलिए यहां पर देखो इतना सब चिंतन है, भाष्यकार ने एक शब्द डाल दिया, शोक मोश्च काम कर्म बीजम। ये बीज है अज्ञान। अजानतः भवति, जो इस आत्मा को नहीं जानता उसके जीवन में ये सारी चीजें आ जाती है। इच्छाएं भी खूब है, कर्म भी हो रहे हैं, तो उसको तो फिर शोक ग्रस्त होना ही पड़ता है। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है, शोकस्थानि सहस्राणि भयस्थानि शतानि दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। भले जो पंडित नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वो हजार
बार दुखी होता है दिन में, 100 बार डरता है। शोकस्थानी सहस्राणी भयस्थानी शतानी। किस कारण से दुख हो रहा है, उस कारण से दुख हो रहा है। 1000 कारण उसको मिलते हैं। हर दिन मूढ़म आविशंति कुत्र शोके न पंडिता। पंडित जो है वो शोकग्रस्त नहीं होता। अब गीता की शुरुआत ही इसी से है, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडित। और पंडिता का भाष्यकार भाष्य अर्थ करते हैं आत्म विषया बुद्धि। जिसकी आत्म विषयक बुद्धि अचल है, निश्चल है, उसको शोक मोह क्यों होगा। अरे भाई कुछ वायरस है ही नहीं तो क्यों बुखार है, कारण ही नहीं तो क्यों। यहाँ लिखते हैं कि अजानतः भवति न तो आत्म एकत्व। भाष्य में देखिए, विशुद्धम गगनोपमम पश्यतः। बोले हाँ, जो एक आत्मा को देख रहा है उसको क्यों शोक होगा। और एक आत्मा को देखता है मतलब कैसे देखता है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहते गगनोपमम विशुद्धम एकत्वम पश्यत। जो उस एक आत्मा को देखता है जो कि कैसी है, गगनोपमम। गगनोपमम मतलब गगन सदृश। या गगन का अर्थ है आकाश। आकाश सदृश आत्मा है जो निर्विकार है, निराकार है, असंग है, व्यापक है। ये आकाश के गुण आत्मा से बहुत मिल जाते हैं। इसलिए गीता में भी भगवान ने उदाहरण आकाश का ही दिया है। यथाकाश स्थितो नित्यो वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। बोले पूरा जगत जैसे आकाश में स्थित है वैसे ही आत्मा में पूरा जगत है। तो उदाहरण के लिए क्या लिया, आकाश। आकाश सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है। आकाश असंग है, हजारों घटनाएं घट रही है, बट स्पेस इज अनटच्ड, अनअटैच्ड। इसलिए गगनोपमम, गगन के जैसा है, व्यापक है, उसकी सीमा नहीं है, अपरिच्छिन्न है। तो ऐसा ही आत्म तत्व है। तो इसको अनुभव करने के बाद शोक मोह नहीं है। अच्छा, इस शोक मोह के ऊपर एक बहुत अच्छा एक शब्द लिख के भगवान भाष्यकार पूर्ण करते हैं। बोले यहां पर श्रुति ने क्या कहा, को मोह कश शोक। ऐसे व्यक्ति को शोक मोह क्यों होगा। ये आक्षेपार्थ है। मतलब यदि कोई कह रहा है कि उसको शोक मोह होगा तो तुरंत श्रुति बोली क्यों होगा, नहीं होगा। यह शोक मोह क्यों होगा, इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऐसा नहीं है जैसे प्रश्न का उत्तर देते वो नहीं, इसका सीधा अर्थ है नहीं होगा। इसे भाष्यकार लिखते हैं को मोह कशोक इति शोक मोहयोः अविद्या कार्ययोः आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्। ये असंभवता दिखा रहा है। को मोह कशोक, अरे हाउ 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 इट इज पॉसिबल। हाउ का अर्थ कोई उत्तर ना दे, ऐसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो। उसका लक्षार्थ क्या लेना है, मतलब नहीं है। कई बार देखो वाक्य में प्रश्न होता है लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं देना पड़ता रहता है। जैसे अपराधी को न्यायाधीश ने कहा, अरे तुमने कितनी बार चोरी की है, कितनी बार कोर्ट में तुम आए हो। अब उसका मतलब है अनेक बार, ये उसका भाव होता है। चोर ने उंगली पे गिन के बोला, बोले 15 बार। अब वो प्रश्न वाचक वाक्य भले ही लग रहा है कि कितनी बार तुमने चोरी की, इट मीन्स बहुत तुमने किया है। जैसे माता जी भी कहती है लड़के, अरे कितनी बार तुमको कहा है पढ़ाई करो, बच्चे ने कहा 20 बार। कितनी बार का मतलब है बहुत बार। ऐसे ही यहाँ पर
को मोह कश, उसको शोक मोह कैसे होगा, तो ऐसे होगा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, या ऐसे नहीं होगा ये नहीं, उसका मतलब नहीं होगा। इसको कहते हैं आक्षेप। क्यों नहीं होगा, तो अब यदि आपको तर्क ही समझना है तो बोले अविद्या का जो कार्य है वो यहाँ पे है नहीं। अविद्या कारण है, शोक मोह कार्य है, तो अविद्या का कार्य शोक मोह नहीं है, असंभव है। उस असंभवता को दिखाने के लिए श्रुति ने ये कह शब्द डाला है, को मोह कशोक। सकारणस्य संसारस्य अत्यंतमेव उच्छेद प्रदर्शितो भवति। ये कह शोक कह मोह करके श्रुति ने संसार का अत्यंत उच्छेद हो गया है ये यहां बताया है। तो उसके जीवन में संसार के जो दोष है, संसार से आने वाले भय द्वेष ईर्ष्या शोक मोह, ये सबकी समाप्ति हो जाती है। इस तरह यहां पर इस श्लोक में पहली पंक्ति में दृष्टि बताई, दूसरी पंक्ति में फल बताया। पहले श्लोक में भी आपने देखा, पहले मंत्र में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानम अनुपश्यति, वो क्या हो गई, दृष्टि। सर्वभूतेषु चात्मानम, ये भी दृष्टि हुई। और फलश्रुति वहां बताई घृणा, घृणा का निमित्त ही नहीं बचता। तो इस तरह ये दो मंत्र बहुत ही सुंदर है, जिसमें दृष्टि भी बताई और परिणाम भी बताया। इस तरह यहां पर ये दो मंत्र पूरे हुए हैं। अब अगले मंत्र में मानो कि शिष्यों ने पूछा कि महाराज आत्मा का थोड़ा और आप स्वरूप बताइए, जिसको जानने से हम शोक मोह से परे हो जाते हैं। तो श्रुति माता आत्मा का वर्णन कर बहुत सारे लक्षण इसमें बताए हैं, वो हम कल देखेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।